नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आखिर क्यों यहां मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, और देखिए अभी गुस्से में चल रहे हैं। हो सकता है कि तीनों राज्य में चुनावी हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कभी कार्यकर्ताओं को डांट डपट कर रहे हैं, और अब तो एक कद्दावर नेता कांग्रेस का उनको लताड़ दिया है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, और देखिए सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं। आखिर क्यों बीजेपी की हां में हां मिलाते हुए डीके शिव कुमार ने कुछ ऐसी बातें कर दी है कि नाराज हो चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दें कि ये सभी बातें जातिगत जनगणना पर आधारित है, जहां पर बीजेपी के सांसद पूछ रहे थे कि आखिर जब जातिगत जनगणना के बारे में हस्ताक्षर किए जा रहे हैं तो डीके शिव कुमार ने इसके लिए हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया कि बीजेपी की सोच से मिलता हुआ ही डीके शिव कुमार की सोच है। और देखिए ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, किस तरीके से इन्होंने कह दिया। शिव कुमार और बीजेपी दोनों ही जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। ये दोनों ही जातिगत जनगणना की रिपोर्ट नहीं चाहते हैं। ये किया है, ये कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। आगे बता दूं, उन्होंने कहा इसमें अपनी टिप्पणी को आगे बढ़ाते हुए कि दोनों इस मामले पर एक हो। मतलब कौन? कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना बनी और उसकी रिपोर्ट आ चुकी, रिजल्ट्स आ गए, कितने जाति के कौन से परसेंटेज कहां कहां हैं। ऐसे में कोर्ट तक ये मामला गया था, लेकिन कोर्ट ने भी लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार को हां कर दिया कि ठीक है आप करा लीजिए। हुआ जातिगत जनगणना, और देखिए जातियों पर ही आधारित है भारत की राजनीति, ये हमें दरकिनार नहीं करना होगा। ये पुराने समय से प्रथा चली आ रही है कि जातिगत समीकरण को सबसे पहले नेताओं को लिस्ट बनानी पड़ती है, चुनाव से पहले जातिगत समीकरण को साजना पड़ता है, और अगर आपने जातियों को इग्नोर किया तो आपको भारत की जनता इग्नोर कर देगी। इसी वजह से ये होता है कि कितने परसेंट दलित हैं, कितने परसेंट ओबीसी हैं, जनरल हैं, पिछड़े जाति हैं। यही वजह है कि आज 24 के चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी की नजर जातिगत समीकरण पर है। आपको बता दें कि यही लेके दोनों नेताओं में हो रही थी बहस, और मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए बहुत बेबाक हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम माने चाहे ना माने, कांग्रेस के बड़े बड़े फैसले वो लेते हैं, लेकिन उसमें रिमोट कंट्रोल अब किसका है वो आप सबको पता होगा। ऐसा नहीं है बीजेपी की तरह कि बस में सफर कर रहे लोगों को हमने बना दिया मुख्यमंत्री। अब देखिए भजनलाल शर्मा का एक फोटो वायरल हो रहा है, अभी 1 महीने पहले अपने गांव वो बस में लटक कर जा रहे हैं, और ये फोटो हैरान करने वाली है। ये बीजेपी है। भजनलाल शर्मा इतने सात्विक विचार के हैं, इतने ग्राउंडेड हैं कि देखिए आज वो मुख्यमंत्री बन गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर कहा जाता है कि घमंड आ चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो किसी को भी डांट देते हैं। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी हैं, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाए हैं। मैं आपको बता दूं कि क्यों जातिगत समीकरण के बीच सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार हो चुका। सिद्धारमैया कह रहे थे कि आप कब रिपोर्ट सौंपेंगे, आपने तो हस्ताक्षर नहीं किया। आपको बता दें डीके शिव कुमार जातिगत जनगणना को लेकर खिलाफ में थे, और ये उनकी बातों से झलक रहा था। बता दें आपको, उन्होंने कहा क्या, केवल अनुमानों के आधार पर विरोध ना करें, ये कहा है डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। विरोध करने वाले लोग इसके विषय में नहीं जानते। जातिगत जनगणना को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पिछले महीने कहा था विभिन्न समुदायों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मांग पर विचार किया जाना चाहिए, कि विभिन्न समुदाय की वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, वो क्या मांग रखते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या सोच रहे हैं। उसके आधार पर डीके शिव कुमार ने कहा कि ये किया जाना चाहिए कि इस संबंध में सौंपे गए जो ज्ञापन है उसमें बहुत सोच विचार करके हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अपने हस्ताक्षर भी किए थे, और वर्तमान जातिगत जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान जातिगत जनगणना की रिपोर्ट है उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, और इसी के विरोध में उन्होंने हस्ताक्षर किया था। हालांकि जातिगत जनगणना को लेकर वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसके अगेंस्ट में हूं। अब इसी को लेकर जो दोनों नेता उलझे, डीके शिव कुमार और यहाँ सिद्धारमैया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को लताड़ लगा दी। ये पूरी खबर थी जो आप अभी तक समझ गए होंगे, और इसी के मद्देनजर कांग्रेस में एक अलग टूट दिखाई दे रही है। अब देखिए नहीं कहेंगे हम ऐसा कि बहुत बड़ी टूट है, लेकिन हाँ एक विचार ना मिलना, उसके बाद ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर रहे डीके शिव कुमार। आप लोगों को याद होगा ये वही डीके शिव कुमार हैं जिनकी जनता ने ये मांग की थी 2.5 साल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और जब कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई, बीजेपी का सुपड़ा साफ किया कांग्रेस ने, और ये कांग्रेस की शानदार जीतों में से एक इतिहास में दर्ज हो चुकी है।
उसी कांग्रेस की जीत के बाद हमने देखा डीके शिव कुमार के कार्यालय में अलग बहसाबहसी और सिद्धारमैया के बारे में अलग अलग। डीके शिव कुमार वही युवा नेता हैं, युवा नेता तो ना कहिए लेकिन हाँ अनुभवी हैं, और सिद्धारमैया से कम उम्र के हैं तो ज्यादा एक्सपीरियंस इन्हें अच्छा था और काम करने का तरीका। यही वो डीके शिव कुमार हैं जिनको ये लगता था कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, और कांग्रेस ने इस बात को नहीं सराहा। और यही डीके शिव कुमार है जिनके तेवर बागी होते दिखाई दिए। यही डीके शिव कुमार है जो बसवराज बोम्मई से हाल फिलहाल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और यही डीके शिव कुमार है जो चुनाव के बाद कांग्रेस के विरोध में एक बातें कही थी, आपका सपना जल्द पूरा होगा। किसको कहा था? अपनी जनता को कहा था, आपका सपना मुझे मुख्यमंत्री बनाने का जल्द तय होगा। तो मैंने आपको सभी बातों को जोड़कर पुरानी बातों को इसलिए बताया ताकि आप समझें कि क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। ये कोई छोटी बात नहीं है इन दोनों की बहस होनी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की फाइट बढ़ती जा रही है, मतलब आपसी अंतरकलह बढ़ती जा रही है। डीके शिव कुमार ने कहा था कि विभिन्न समुदायों के राजनेता इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं, इसी तरह मुझे समुदाय की टोपी पहननी होगी और समुदाय द्वारा आयोजित राजनीतिक अराजनीतिक बैठकों में भाग लेना होगा। क्या ये गलत है? तो यही बात है। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर वोक्का लिग्गा और लिंगायत समुदाय जिसने कांग्रेस की शानदार जीत कराई, ये दोनों समुदाय वोक्का लिग्गा और आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय, ये दोनों वहां कर्नाटक में दबदबा बनाते हैं। और ये दोनों समुदायों ने जातिगत रिपोर्ट का खुलकर विरोध किया था और इस रिपोर्ट को खारिज करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। डीके शिव कुमार जनता को दिखा रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं, आप जो बोलेंगे हम वही सुनेंगे। तो आप अगर इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ठीक है भैया, इस रिपोर्ट को हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को लेकर गहमा गहमी हम तीनों नेताओं में देख रहे हैं। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। यही वजह है कि आज संसद में भी इसको लेकर लगातार बीजेपी नेता भी हंगामा कर रहे थे। और देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर यहां पर बीजेपी अपना रुख अभी क्लियर नहीं कर रही है, लेकिन बिहार में यह हुआ और बिहार ने ही तहलका मचाया है। तो हम कह सकते हैं कि इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। और लालू यादव तो देखिए बिना जातियों के रह नहीं सकते। लालू यादव यादवों की राजनीति करते आए हैं और जितने सालों से सत्ता में आसीन थे बिहार में, उन्होंने इसी मुद्दे के जरिए हमेशा जीत हासिल की है। तो लालू यादव ही नहीं, अब ये सुर्रा हर जगह छिड़ चुका है। जातिगत जनगणना को लेकर नेता एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी हालांकि कभी इसके विरोध में रहती, कभी कहती है कि हम इसके रिपोर्ट के विरोध में नहीं है। पता नहीं क्यों विपक्षी पार्टियां हमेशा ये बात कहकर बीजेपी को यह दिखाना चाहती है कि बीजेपी जातिगत समीकरण के विरोध में है, जबकि आपको बता दें जातियों के समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम बनाया है। आपने देखा समीकरण, एक जगह दलित, एक जगह आदिवासी और एक जगह ब्राह्मण। तो ये है बीजेपी की राजनीति। और फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को लताड़ लगाई है। आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर कमेंट करें। शुक्रिया आपका।